हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज आज का हिंदू एनालिसिस। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के हिंदू डिस्कशन की। काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए और काफी कुछ अच्छा है डिस्कस करने के लिए। चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, अगर हम आगे बढ़े, क्लैट पॉइंट अभी आप लोगों के लिए लेके आया है रिवीजन बैच। आखिरी 3 दिन है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर 20 हम भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, 20 तक आपकी मदद करी जा सकती है। इस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं। क्लैट यूजी 2023 का ये विजेता बैच के नाम से रिवीजन बैच चल रहा है। 9999 का ये बैच है। इसमें आपको बुक्स 7 बुक्स आपके घर आएंगी, प्लस आपको यहाँ पे बाकी जो भी चीजें हैं, मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग, क्लासेस, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, क्लैट पॉइंट का आप मैजिक बॉक्स बैठे बैठे घर पे मंगा सकते हैं। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, प्लस आपको और भी जो बुक्स होती हैं वो सारी आपके घर पे आ जाएंगी। ठीक है, और अगर आप सिर्फ मॉक लेना चाहते हैं हमारा, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड करनी है। इन कोर्सेज के लिए भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और आप मॉक हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपीज में 50 मॉक्स क्लैट यूजी के ले सकते हैं। बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखो, कल एक सजेशन आया था स्टूडेंट का, और आप सभी लोग अपने सजेशन दे सकते हैं। एक स्टूडेंट का कल सजेशन ये आया था कि सर आप जो कहते हैं ना कि कल जैसे कोई टॉपिक है, हमने उसको पढ़ रखा है, पर आप कहते हैं कि सर वो आपने मतलब नेक्स्ट किसी दिन कराया हुआ है, तो वो आप फिर से बता दिया करिए, ओवरव्यू दे दिया करिए। तो ये मुझे ठीक लगी बात कि मतलब कोई उसी दिन से देखना आता है तो फिर उसको तो दिक्कत है ना। तो इसीलिए फिर हम आज से ये चीज करेंगे। अभी देखो, एक न्यूज चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू लिस्ट प्ली फॉर कॉलेजियम सिस्टम रिव्यू। तो ये मैटर क्या है? ये मैटर ये है कि भैया कॉलेजियम सिस्टम का क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो हमारे लिए सही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पार्शियलिटी नहीं है, और इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। तो थोड़ा सा जानते हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, क्या है इसकी कहानी, कैसे ये आया, क्या है पूरा मैटर। देखो, सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम का बैकग्राउंड देख लो। नेशनल जुडिशियल, भाई ये पहना होना जा, इसको मैं लेता हूँ, ठीक है। देखो, एक ना NJAC बनी थी। क्या बनी थी? NJAC। फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये जब बनी थी ना, तो ये वो प्रपोज बॉडी थी जिसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जुडिशरी के जो पोस्ट होते हैं उसको फिल करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें एक भी जुडिशियल लोग नहीं थे, जुडिशियल लोग भी थे, साथ में कुछ एग्जीक्यूटिव लोग भी थे। तो वो वाला चीज था। तो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था इंडिया थ्रू 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। NJAC जो है वो रिप्लेस करने वाला था जो कॉलेजियम सिस्टम चला आ रहा था। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कॉलेजियम सिस्टम को स्ट्रक कर दिया, खत्म कर दिया। सॉरी, कॉलेजियम सिस्टम को बोल रहा हूं, NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए खत्म कर दिया। बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन बताया कि भैया जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट। अब इस केस का नाम आप लोग देख लेना कि वो कौन सा केस था 2015 में जो गया था। इसके बाद आप थोड़ा सा कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जानते हैं। कॉलेजियम सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है गाइस। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अंदर जो है जजेस की अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, सब कुछ जो है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है आपके 5 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कितने होते हैं? 5। ठीक है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। हाई कोर्ट के कॉलेजियम के अंदर चीफ जस्टिस एंड 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम, और बाकी चीजें आपको इसमें पता है। ठीक है, नेम्स रिकमेंडेड देख लेते हैं भाई। ये देखो, सब अभी 3 से 4 दिन पहले ही किया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करने वाला हूं। अब जो नेम रिकमेंड किए जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम तक, वो CGI एंड सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा अप्रूव किया जाता है। मैंने आपको ये बताया हुआ कि कॉलेजियम सिस्टम अगर कोई नाम रिकमेंड करता है तो गवर्नमेंट जो है उस नाम को रिकंसीडर करने के लिए वापस भेज सकती है, लेकिन अगर फिर कॉलेजियम सिस्टम ने उस नाम को आगे कर दिया तब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, और ये ऐसा कहीं नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने वेरियस जजमेंट्स के थ्रू जो है इसको निकाला है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, ये हमारे पास पहले से ही कॉलेजियम सिस्टम था। ये विथ टाइम जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स के थ्रू इसको इवॉल्व किया है। ठीक है, पहले देखिए पी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस था। इसमें यह बोला गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द कंसल्टेशन प्रोसेस।
फिर एक 1993 का केस था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा था कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिर्फ चलेगी। फिर इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस 1998 में कहा गया था कि विदाउट फॉलोइंग द कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। मतलब कि सीजीआई को जो है वो कंसल्टेशन करना पड़ेगा, अगर सीजीआई कंसल्टेशन नहीं करेंगे तो फिर वो बाइंडिंग नहीं होगी, मतलब प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज गवर्नमेंट के लिए वो बाइंडिंग नहीं है कि भाई वो अपॉइंटमेंट करें। ठीक है, तो यहां से धीरे धीरे करके चीजें हुई कि सिर्फ सीजीआई की नहीं चलेगी, बाकी जजेस को भी आपको उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो इन्होंने कोलेजियम सिस्टम अपना बनाया हुआ है। क्रिटिसिज्म ऑफ द कोलेजियम सिस्टम क्या होता है कि भाई ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, ये बोला जाता है कि एम्बिगुअस है और अपने हिसाब से कर लेते हैं जजेस। आप देखिए, जब थोड़ा सा लॉ फील्ड में ही है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, नेपोटिज्म ना लीगल फील्ड से ज़्यादा कहीं नहीं है। हम बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हैं और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप कहोगे कि सर हम तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर बन रहे हैं और आप हमको डरा रहे हो। देखो ये बहुत हार्श ट्रूथ है, जब आप वकालत करने जाओगे आपको जो 5 साल लगेंगे ना, अगर वो कोई वकील का बच्चा होगा, अच्छे वकील का बच्चा होगा, आप अपने सामने देखोगे 2 महीने में वो सेटल हो जाएगा। आप उसी कॉलेज में पढ़ोगे, आप ज़्यादा मार्क्स लाओगे, आपको अच्छी इंटर्नशिप्स नहीं मिलेंगी, उसको सब अच्छी इंटर्नशिप मिलेगी। इसमें कोई गलत नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये आरोप लगते हैं, अब ये फैक्चुअल सही है नहीं है ये डिबेटेबल इशू है, बट ये आरोप लगते हैं कि देर आर पार्शियलिटी और जजेस अपॉइंट में भी वो चीज़ें हो जाती हैं। आपको पता है ना, डायरेक्ट जजेस भी बनते हैं, जो वकील होते हैं वो जजेस बन जाते हैं। तो आप ये भी देखेंगे कि फैमिली के हिसाब से भी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ द कोलेजियम सिस्टम ये सारी आपने यहाँ पे जान ली है। इसके बाद सेंटर सीक्स रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फ्रीइंग राजीव केस कन्विक्ट। तो राजीव गांधी का असैसिनेशन केस वाले जो कन्विक्ट थे उनके लिए रिव्यू देख रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। राजीव गांधी असैसिनेशन केस, वाई सुप्रीम कोर्ट फ्रीड ऑल, क्या था केस का नाम, आरपी रविचंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। हमने यहाँ पे देखा था डिवाइडेड ओपिनियन आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उस पर लोगों का डिवाइडेड ये चीजें आई थी। तमिलनाडु सरकार ने डिमांड किया था इनको छोड़ दिया जाए एंड सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो है फिर इनको छोड़ दिया था। ठीक है, क्या था मैटर, राजीव गांधी जी का असैसिनेशन किया था, ये मैंने कराया हुआ है 2-3 दिन पहले, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। सुसाइड बॉम्बर ने तमिलनाडु के श्री पुरमुंदर करके जो जगह है, प्रोनाउंस कर लेना इसे, ठीक है, मई 21, 1991 में इनकी किलिंग हुई थी। डेट याद रख सकते हो क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये चीज़ें हैं, तो क्लैट का भरोसा नहीं, उल्टे सीधे क्वेश्चन डालते हैं वो। जब वो ये पूछ सकते हैं कि भाई जेलेंस्की क्या थे, तो फिर ये तो बनता है। टाडा बोल रहा हूँ, टाडा जो है इसके फुल फॉर्म क्या होती है देख लेना, मैंने बताया हुआ है। ये 1999 में ये रिपील हो गया था, काफ़ी लोगों को छोड़ दिया था। ये लोग थे 2014 के अंदर डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट में कर दिया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिकल 142 का यूज करते हुए इसका पूरा वर्डिक्ट दिया था। आर्टिकल 142 क्या है, हमने देख रखा है पहले भी, आप भी देख लेना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर सुप्रीम कोर्ट टू जस्टिस सर्व करने के लिए वो करती है। ठीक है, अब एक इसमें लॉजिक हमने देखा था कि क्यों ऐसा नहीं किया गया है। अभी 3 दिन 2 दिन पहले ही किया, जिसने बिल्कुल पहली बार देख रहे हो ना, क्या करो, चैनल पे जाओ, हिंदू की हमारी प्लेलिस्ट खोला करो, उसमें थंबनेल पे लिखा हुआ है राजीव गांधी असैसिनेशन केस, आई थिंक कल या परसों का ही है, तो वो वाला ओपन कर लेना। ठीक है, डिटेल में है। यहाँ पे देखो मेन चीज ये बताई गई थी कि टेररिज्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये भी था टाडा के अंदर कि कोई सोवरेन पोस्ट आपने अगर जो है होल्ड कर रखी है, तो ये अनफॉर्चुनेट था कि उस समय राजीव गांधी जी जो हैं वो सत्ता में नहीं थे, 2-3 महीने पहले सरकार गिरी थी, तो इसलिए भी इसको टेररिज्म में नहीं जोड़ा गया और बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, ये हमने देखा हुआ है, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया था वो देख लेना, यहाँ से स्क्रीनशॉट्स ले लेना, अपने नोट्स में डाल लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो फिशरमैन इशू फिर से न्यूज़ में है, लास्ट ईयर भी बहुत न्यूज़ में था लेकिन क्लैट ने पूछा नहीं और बेकार से क्वेश्चन पूछे। अगर पेपर इस बार ढंग से बनाएंगे तो मे भी पूछ लें। ठीक है, फिशरमैन इशू क्या है, चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैप आप देखो, इससे ना आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये ना कच्छतीवू आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, मामला क्या है, मैं बहुत उसको वैसे बना रहा हूँ, उसको दिल पे मत लेना। चलो ये मान लेते हैं यहाँ पे जो है हमारी वो है, एक जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमारा
मैरीटाइम बाउंड्री है इंडिया श्रीलंका के बीच में। होता क्या है ना, इंडियन मछुआरे जो हैं वो इस बॉर्डर को क्रॉस करके इस साइड में आ जाते हैं और मछली पकड़ते हैं। फिर श्रीलंका की जो नेवी है वो इन फिशरमैन्स को पकड़ लेती है और इसीलिए ये हर महीने में न्यूज़ में आता है। अब आप ये कहोगे कि सर ये बार बार पकड़ जा रहे हैं तो हमारे यहाँ के मछुआरे इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? तो बात तो आपकी बिल्कुल लॉजिक है, चलो समझते हैं। देखो दो कारण है। पहला तो जो अपना वाला जो ये एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ पकड़ ली गई हैं। अब उस लेवल की क्वालिटी की मछलियाँ नहीं मिलती हैं मछुआरों को, तो पैसा कमाने के लिए और अच्छी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने के लिए, क्वालिटी वाली मछलियाँ पकड़ने के लिए मछुआरे ये रिस्क लेते हैं। ठीक है, मतलब पैसा कमाने का मेन मुद्दा है। दूसरी बात ये है कि श्रीलंका के लोग अगर ठीक है ना, हमारे यहाँ के बंदे पकड़ रहे हैं, सरकार इनके साथ एक एग्रीमेंट कर ले, यहाँ पे मछलियाँ पकड़े हम, तो श्रीलंका के मछुआरों को इस चीज़ से दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? देखो पहले ना ये जाफना वाला जो रीजन था ना, यहाँ पे देखो पहले दिक्कत चलती थी, यहाँ पे वो सिविल वॉर था। पर 2009 के बाद ना क्या हुआ कि यहाँ पे मैटर सॉर्ट आउट हो गया और सारे श्रीलंका के मछुआरे पहले यहाँ नहीं रहते थे, क्योंकि जब सिविल वॉर था चीज़ें सब इधर से सब चले गए थे। लेकिन 2009 के बाद क्या हुआ कि वापस जो है ना मछुआरे इस जगह पे आ गए। फिर क्या हुआ कि इनको भी मछलियाँ पकड़नी है। अब ये प्रॉब्लम है, ये कह रहे हैं कि भैया अगर इंडिया वाले सब पकड़ ले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारी भी तो लाइफ है, हमें भी तो परिवार पालना है। तो ये इशू फंसा जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई। अब सिर्फ प्रॉब्लम्स यही नहीं है, प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे जो मछुआरे हैं ना, देखो थोड़े संपन्न हैं, क्योंकि पैसा वैसा उन्होंने कमा रखा है, थोड़ी सी इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी है, तो आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हो। तो हमारे जो मछुआरे हैं ना वो ट्रैवलर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स देखो ऐसे होते हैं, ये तो बहुत बड़ा वाला हो गया, आप ऐसे देख लो, ठीक है, इवन ये भी वही है। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करना, इनके अंदर आप एक चीज नोटिस करना, क्या नोटिस करना कि भाई मछली तो आएगी, बड़ी मछली तो पकड़ में आएगी, छोटी मछली भी पकड़ में आ जाएगी, मछली के अंडे भी पकड़ में आ जाएंगे और उनके कुछ खाने पीने के जो सामान होंगे वो भी पकड़ में आ जाएंगे, मछलियां जो भी खाती हों। ठीक है, इसी की वजह से हमारे साइड की जो मछलियों की जो क्वालिटी है ना या क्वांटिटी है वो सब कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे जो है ना ट्रैवलर्स का यूज कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर श्रीलंका वाले क्या कर रहे हैं? तो देखो श्रीलंका में इतना पैसा लोगों के पास है नहीं, आप इकोनॉमी देख ही रहे हो वहां की, तो वहां पे ना डीप फिशिंग टेक्नोलॉजी मतलब तरीके का यूज करते हैं। डीप फिशिंग क्या होता है? डंडा वाले के थ्रू ऐसे बहुत सारे डंडे लगे रहते हैं और उससे फिर मछली पकड़ी जाती है। उसमें क्या होगा, बच्चा आएगा तो उसको वापस फेंक दिया जाएगा, अंडे आएंगे नहीं, मछलियां आएंगी। ठीक है, बाकी यही टेक्निक जो है ना पूरे विश्व भर में ज्यादा चलती है, इसको डीप फिशिंग बोलते हैं, डीप फिशिंग टेक्निक। तो भारत भी अब यही इंफेसाइज करता है कि हमारे मछुआरे भी डीप फिशिंग का यूज करें, पर हमारे मछुआरे इसका यूज क्यों नहीं करते हैं? जाहिर सी बात है, डीप फिशिंग के थ्रू मछली पकड़ने में टाइम ज्यादा लगेगा और टाइम ज्यादा लगेगा, क्वांटिटी भी कम मिलेगी, इसलिए हमारे मछुआरे ये करते हैं और इसीलिए श्रीलंका को सारी दिक्कत है। अब थोड़ा सा और जान लो, इंडिया और श्रीलंका के बीच में 1974 में इंदिरा गांधी जी के दौरान जो है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था, जिसका पूरा नाम था IMBL, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। ठीक है, उससे पहले देखो क्या होता था ना, ये जो कच्छातीवू आइलैंड है, ये जो कच्छातीवू आइलैंड है ना, ये पहले इंडिया में आता था। तो हमारे जो तमिल के मछुआरे हैं ना वो ये कहते हैं कि भाई पहले तो हम यहाँ जाके मछली पकड़ते थे बिंदास, है ना, हम रुकते भी थे, फिर आते थे जब इंडिया का पार्ट होता था, आपने बिना पूछे जो है हमें उनको दे दिया, तो अब हमारी दिक्कतें हैं, उसका कौन समाधान करेगा? एक जानकार ये भी कहते हैं कि श्रीलंका की इकोनॉमी इतनी खराब है, वो इस आयरन का कुछ यूज भी नहीं करते, हम मांगेंगे तो दे देंगे। लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम ये है ना कि श्रीलंका की तरह, चाइना की तरह हम भी हो जाएंगे। चाइना पे क्या आरोप लगता है कि भैया चाइना मदद तो करता है लेकिन बदले में कुछ लेता है। अब हम श्रीलंका की मदद करें, उसके बदले में उनसे लैंड मांग लें, अच्छा लगेगा क्या? आप आपके दोस्त की मदद करने जाओ, उसके पापा बीमार हैं, आप खून दे रहे हो और कहो भाई तेरी साइकिल बहुत अच्छी थी मुझे दे देता, तो ये तो कितनी मक्कारी वाली बात है। तो ये इसीलिए इंडिया जो है डायरेक्टली इस बात पे मांगता नहीं, लेकिन हमारे फिशरमैन्स की ये डिमांड आती है। ठीक है, आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखिए क्या है, मुल्ला पेरियल लेवल अप फ्लड वार्निंग। मुल्ला पेरियल डैम कहाँ है? पहले तो लोकेशन देख लो इसकी, ये रहा। ठीक है, इधर ये तमिलनाडु है, ये केरल है और ये आपका क्या है, मुल्ला पेरियर डैम। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी कहानी जानते हैं, फिर आएंगे अभी न्यूज़ के ऊपर।
देखो मुल्ला पेरियार जो है 126 साल पुराना डैम है और ये मुल्लायर एंड पेरियार रिवर के ऊपर बना हुआ है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मुल्लायर एंड पेरियार रिवर्स, केरला, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट। द डैम स्टैंड एट द हाइट ऑफ 53.66 मीटर एंड 365.85 मीटर इन लेंथ। ये जो डैम है ये ओन्ड एंड ऑपरेट किया जाता है किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। मेंटेन एंड सारी चीजें किसके द्वारा करी जाती है? तमिलनाडु के द्वारा। इसका मतलब वाटर लेवल एंड एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय तमिलनाडु। ठीक है, आपको समझ में आया, अच्छी बात है। डिस्प्यूट क्या है? ये डिस्प्यूट ना 1979 से चला आ रहा है, जब ये बात कही गई थी। एक देखो ना, इसके स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन था कि कहीं गिर गया या कुछ हो गया, लैंडस्लाइड आ गई केरल में, तो कौन जिम्मेदार है? तो उस समय ना एक मीटिंग हुई थी ट्राई पार्टी, जिसको चेयर किया गया था केसी थॉमस, जो उस समय के चेयरमैन थे सेंट्रल वाटर कमीशन के, जिसमें यह बात फिक्स हुई थी कि वाटर लेवल जो है ना वो 136 फीट तक रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। दैट द वाटर लेवल विल बी लोअर टू 136 फीट। मतलब मैक्सिमम जो है ना वाटर लेवल वो 136 फीट रखना है तमिलनाडु को, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़ाने के बाद बाढ़ की भी टेंशन है और ज्यादा वजन पड़ेगा तो डैम टूट भी सकता है। ठीक है, फिर ये बोला गया था कि तमिलनाडु जो है वो उसको जो आपका डैम है उसका रिनोवेशन करे, उसको स्ट्रेंथिंग करने पे काम करे, और तब जो है इसको 152 फीट जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना पानी आप उस लेवल तक ला सकते हो, लेकिन फिलहाल मना कर दिया गया था। 2006 एंड 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि भैया वाटर लेवल जो है ना अब आप 142 फीट रख लो। कितना रख लो? 142 फीट, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? तमिलनाडु जो है वो ये बोलता है कि हम जो है इसको रिनोवेट करेंगे, फिर इसका 152 फीट कर देंगे। केरला ये बोलता है कि भैया इतना पुराना डैम है, इसको पूरा तोड़वा के फिर से बनवाओ, ये डैम नहीं चलेगा। तमिलनाडु कहता है कि नहीं भाई हम इसको रिनोवेट करेंगे। अब ये इतनी चीजें जान ली आपने, ठीक है, और भी कुछ है इसमें? वही चीज है, डीकमीशन एंड सारी चीजें। अब देखो यहां पे प्रेजेंट न्यूज क्या है। प्रेजेंट न्यूज ये है कि पानी बारिश के वजह से जो ये 138 पे आ गया है, देखो मतलब 142 है तो पूरा नहीं भरा हुआ था, मान लो 135 134 फीट इन्होंने रखा हुआ था वाटर लेवल, लेकिन अब क्या हुआ? बारिश हुई, इसके वजह से ये जो है 138 पे आ गया है। और केरला को ये बोला गया है कि भैया बाढ़ भी आ सकती है, थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि और बारिश होगी तो 142 भी हो सकता है, और ज्यादा बारिश होगी तो 142 से भी ज्यादा क्रॉस हो सकता है। तो ये वाली बात है। अब आप समझ रहे होगे कि सर उससे क्या होगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत हाइपोथेटिकल लेवल में समझते हैं। जैसे मान लो कि डैम है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें गाइस? पानी। ठीक है, अब ना मान लो कि इसमें अभी इन्होंने डाल रखा है 138, ठीक, बारिश होने लगी, इसमें और पानी आने लगा। अब वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए क्या करेगा तमिलनाडु? रिजर्वॉयर को खोल देगा, तो पानी जो है नीचे की तरफ बहेगा जहां पे आपका केरला है। और इसीलिए तो रिजर्व जहां पे डैम होते हैं वहां बाढ़ आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि डैम के पानी को खोल दिया जाता है वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए, और फिर वो पानी एक साथ जो है कहीं चला जाता है और उससे फिर बाढ़ आ जाती है। तो ये वाली चीज यहाँ पे हुई है। ठीक है, पेरियार रिवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इस पे बाय द वे अगर कोई पैराग्राफ आया, क्वेश्चन आया, तो पेरियार रिवर भी पूछ सकते हैं, उसमें बहुत फेमस रिवर है ये। तो लॉन्गेस्ट रिवर है इन द स्टेट ऑफ केरला विथ अ लेंथ ऑफ 244 किलोमीटर। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइफलाइन ऑफ केरला। कोई पूछ ले तो ध्यान रखना। ठीक है, पेरियार रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम शिवागिरी हिल्स और वेस्टर्न घाट्स इन तमिलनाडु एंड फ्लोज थ्रू द पेरियार नेशनल पार्क। द मेन ट्राइब्यूटरीज ऑफ पेरियार्स आर मुथ्रीपुजा, मुल्लयार, चिरुत्तनानी एंड पेरिंजुकुट्टी। ठीक है, चलिए अब आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबरीमाला केस। अभी बहुत न्यूज में है। न्यूज में क्यों है पहले मैं आप पे ये बता देता हूं। देखो लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट का 4:1 का जजमेंट आया था कि महिलाओं को 10 से 50 के एज में भी एंट्री दी जाए। चलो पहले अभी क्या हो रहा है ना उसको हटाओ, पहले हम सबरीमाला केस जानते हैं, फिर मैं आपको प्रोजेक्ट कंटेक्स्ट समझाऊंगा। सबरीमाला टेम्पल केस, इसका नाम है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस केरला, स्टेट ऑफ केरला। 2018 का ये केस था। इसमें 4:1 के वर्डिक्ट आया था। 4:1 में क्या कौन कौन से जज थे?
हमारे ये 5 जज थे इसके अंदर, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस RF नरीमान, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस, इनका नाम बताइए, इन्हीं का डिसेंट ओपिनियन था, इनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, ठीक है। आई से है जस्टिस, पूरा नाम बताइए, ठीक है। अब क्या हुआ था, इस 5 जजेस की बेंच ने 4:1 के मेजॉरिटी में ये वर्डिक्ट दिया था, 4:1 के नंबर में ये वर्डिक्ट दिया था, जिसके अंदर उन्होंने ये देखा था कि जस्ट अ सेकंड गाइस यार, ठीक है, सॉरी फॉर द ट्रबल, सुप्रीम कोर्ट का फोन था, मतलब मम्मी का फोन था, जिम्मेदारी का नहीं, ठीक है, चलो। हाँ, तो 5 जज की बेंच ने ये वर्डिक्ट दिया था, 4:1 की मेजॉरिटी में वर्डिक्ट दिया गया। मामला क्या था, मामला ये था कि 10 से 50 इयर्स की महिलाओं को इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी, मेन ये है कि मतलब जो माना जाता है कि ये जो एज कैटेगरी है, इसमें वुमेन जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनको होता है, इस वजह से एक मेन रीजन ये है, ठीक है। तो अब ये सिर्फ आपको ना सबरीमाला टेम्पल में नहीं दिखेगा, ये सब मतलब ये सब चीजें जो हैं, इस तरीके की धारणाएं जो हैं, इंडिया में आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलेगी। इवन कहीं कहीं पे आप घरों में भी ये चीज देखते हैं कि भाई जब वुमेन्स जब अपने मेंस्ट्रुएशंस पे रहती हैं तो उस समय उनको टेंपल नहीं जाने दिया जाता है या घरों में कुछ खाना पीना नहीं छोड़ने दिया जाता है। ऐसे होता है, ऐसा एक्चुअली में सोसाइटी में आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, जो कि एक मतलब गलत चीज है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बट ऐसी चीजें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। तो 4:1 के वर्डिक्ट में जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भैया 10 से 50 इयर्स की महिलाएं भी जो हैं इसके अंदर एंट्री कर सकती हैं। ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कोर्ट क्या था कि द इशू ऑफ एंट्री ऑफ वुमेन, ये सिर्फ सबरीमाला तक नहीं है, ये और मंदिर, मॉस्क, अगियारी, बहुत जगहों पे है। और मैटर को लार्जर बेंच पे जब रिफर किया गया था बाद में, तो उसमें ये सारी बातों को भी लेके सुना गया था। इसके बाद ये बोला गया था कि भैया देखिए, religious beliefs as being integral part of their religion by virtue of Article 25 of the Constitution of India। तो यहाँ पे ये बोला गया था, देखिए, both sections of the same religious group have a right to freely profess, practice and propagate their religious beliefs as being integral part of the religion by virtue of Article 25 of the Constitution of India। मतलब देखो, यहाँ पे जो लोग कह रहे थे ना कि एंट्री नहीं देनी चाहिए, या फिर जो भी इस तरीके की सोसाइटी के अंदर बना हुआ है ट्रेडिशन, जो भी उसको फॉलो करते हैं, तो वो यही बोलते हैं ना, राइट टू रिलीजन है भाई, हम अपने तरीके से अपने उसको प्रोफेस कर सकते हैं, क्यों कोई इंटरफेयर कर रहा है, हमारी जैसी मर्जी है। तो वो वाली चीज यहाँ पे क्वेश्चन में थी। तो ये देखो, इसमें टाइमलाइन है। 1991 में केरला हाई कोर्ट ने इस नियम को अपहोल्ड किया था, मतलब सही ठहराया था कि ठीक है 10 से 50 की महिलाएं इसमें एंट्री नहीं करेंगी। 2008 में मैटर थोड़ा सा आया, 2006 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में PIL आई, और उसमें ये देखा गया कि PIL फाइल्ड विद सुप्रीम कोर्ट कंटेंट्स दैट नॉट अलाउइंग वुमेन टू नॉट वर्शिप इन सबरीमाला वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। ठीक है, यहाँ पे देखो 2006 भी था, इतना ये देखो टाइमलाइन काम की नहीं है, पढ़ लेना। 2006, फिर 2008, फिर 2016, सितंबर 2018 में फाइनली वर्डिक्ट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है वुमेन इनटू द सबरीमाला टेंपल इन केरला। ठीक है, इसमें जो डिसेंट ओपिनियन था वो भी एक महिला थी, जिन्होंने ये बोला था कि पीपल हैव देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड लेट देम फॉलो देम, और इसमें वुमेन की एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो वो भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, उसका लोगों ने फेवर भी किया था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस कल्चरल डायमेंशन। द केस हैज कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज कल्चरल डायमेंशन, मतलब कि भाई लोगों का अपना कल्चरल रिलीजियस बिलीफ है, वो ऊपर रखा जाएगा कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने की बात करता है, अनटचेबिलिटी टाइप की चीज अबॉलिश करने की बात करता है, वो प्रायर होगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे क्वेश्चन में दी। ठीक है, देखो जो लोग ये बोलते थे कि सबरीमाला में रीजनिंग क्या दी जाती थी, देखो पहले ना हिंदू रिलीजन में गॉड हनुमान जी की जो पूजा है उसमें ऐसा बोला जाता था कि महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, अब तो सब रखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये बोला जाता था कि जो गॉड है सबरीमाला के अंदर, तो वो जो है नास्तिक ब्रह्मचारी हैं, और वो ये नहीं चाहते थे, नास्तिक बोल दिया मैंने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नैस्तिका ब्रह्मचारी हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी वुमेन उनके आसपास आए, और वहां पे अगर वुमेन उस एज की उनके पास जा रही हैं
तो फिर ये उनका अपमान होगा, ठीक है। तो इसको अपहोल्ड किया था केरला हाई कोर्ट ने। और इसमें कुछ है, फिर ये बोला जाता है कि भैया ऐसा थोड़ा कि वुमेन्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं, 10 से कम तो कर ही रहे हैं, 50 से ज्यादा करे जा रहे हैं, जो उसके फेवर में बोलते हैं। द रिस्ट्रिक्शन फाइंड इट सोर्स इन द लीजेंड दैट द सबरीमाला टेम्पल डीटी स्वामी अयप्पा, जो गॉड है वहां पे, इज अ नैस्तिका ब्रह्मचारी एंड शुड नॉट बी डिस्टर्ब, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। इन कर्टेल्स हर रिलीजियस फ्रीडम अश्योर्ड बाय it curtails her religious freedom assured by Article 25 subclause 1, prohibition of women's entry to Shrines Rulni on the basis of women and womanhood and the biological feature associated with womanhood is derogatory to women, which Article 51A subclause E aims to renounce. The classification based on age is an act of discrimination based on sex. तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें हैं, पर एक ये वाला जो आर्टिकल है ना, इसको लोग अलग में भी यूज करते हैं। जैसे ये तो वुमेन्स के फेवर में कि भाई उनका भी राइट टू रिलीजन है ना, वही पूजा करना चाहती हैं, बट देन देयर इज ऑल्सो अ कंटेंशन कि भाई राइट टू रिलीजन उन श्रद्धालुओं का भी तो है जिनकी उनसे श्रद्धा जुड़ी हुई है कि भाई वुमेन्स की एंट्री नहीं आनी चाहिए। तो वो इसीलिए मैंने आपको पीछे कुछ और बोला था, वो दोनों फेवर में ये बातें बोली जाती हैं, ठीक है। बाकी ये है जैसे कि हमारा आर्टिकल 51AE है, वो वुमेन की रेस्पेक्ट एंड डेरोगेशन से बचाने की ये सब बातें करता है। इसके अलावा आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे क्वेश्चन में आ सकते हैं। बताओ, थोड़े से सोच के देखो तुरंत दिमाग में कि कौन से हो सकते हैं। मैंने नाम भी बोला था, इक्वालिटी हो गया है ना, डिस्क्रिमिनेशन वाला हो गया, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक। अब ये न्यूज में क्यों था, अब इस पे आ जाता हूं मैं आपके सामने। देखो न्यूज में ये था कि अभी ना सबरीमाला टेम्पल में एक पर्टिकुलर मंथ के टाइम पे श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। जैसे अमरनाथ यात्रा एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, ज्यादा जब भीड़ होती है, वैष्णो देवी में आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा भीड़ होती है, तो सबरीमाला में अब ये जो समय है ना, इसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है। तो पुलिस कर्मियों को रास्ते के लिए मतलब कैसे सुरक्षा करनी है, कैसे ड्यूटी करनी है, उनको एक हैंडबुक दी गई थी जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे थे। उन हैंडबुक के अंदर एक चीज ये भी लिखी थी कि अब हर टाइप की महिलाओं को पूजा करने की आजादी है बाय द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑफ 2018। इसका मतलब कि 10 से 50 के जो एज ग्रुप में भी महिलाएं हैं उनको भी इसमें एंट्री देनी है। अब उसको रोक नहीं सकते हैं, कोई आएगा तो पुलिस वालों को सुरक्षा करते हुए उनको लेके जाना है। हुआ क्या कि बीजेपी या और भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वहां पे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई आप ये सब चीजें लिख रहे हो, इससे जो है फिर से प्रोटेस्ट होगा केरला में, फिर से बवाल होगा। तो तुरंत जो है केरला की गवर्नमेंट ने अपनी स्टेटमेंट बदल दी। उन्होंने बोला कि हमने ये इंटेंशनली नहीं किया, ये लास्ट टाइम की बुक थी, वही प्रिंट हो गई है और इसीलिए हो गया, इसको हम वापस ले रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। देखो मतलब आप ये सोचिए कि एक बहुत फेयर वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन ये सोसाइटी में एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है और ये एग्जिस्ट करती है और इसके ऊपर आज नहीं तो कल एक्शन लेना होगा। देयर आर टेम्पल्स ऑल्सो जहां मेल को एंट्री नहीं है, मतलब आई हैव हर्ड इनकी महाराष्ट्र में है, बट बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जहां पे वुमेन्स को एंट्री नहीं दी जाती है। इवन ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान आप घरों में या आसपास के टेम्पल्स में या और भी प्रॉब्लम्स देखते हो, ये भी एक्चुअल रियलिटी है। और इन सभी चीजों पे कहीं ना कहीं जो है विथ टाइम चीजें बदलने की जरूरत है। फिलहाल ये मुद्दा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस पर ज्यादा बोलना या ना बोलना अपने आप में एक बहुत डिबेटेबल इशू है। सभी के अपने रिलीजियस बिलीफ हैं, बट यहाँ पे मेरा काम था जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो वो समझाने की कोशिश कर रहे थे वो मैं आपको करूं, तो वो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये था सबरीमाला एंड बाकी हमारा आज का सेशन। आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज रात 8 बजे मिलिएगा करंट अफेयर फरवरी 2022 पे, ठीक है। चलिए, टेक केयर, सी यू टुमारो, जय हिंद, जय भारत।